तहरान हो अगर आलम मशरक का जनेवा, शायद इस कुराए अर्ज की तकदीर बदल जाए। एक सदी पहले लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने फरमाया था कि तहरान हो अगर आलम मशरक का जनेवा, शायद इस कुराए अर्ज की तकदीर बदल जाए। लामा इकबाल साहब को एक सदी पहले पता चल गया था कि अगर सही क़यादत का हकदार है तो ईरान है। इस खित्ते में हकदार, अगर लीडरशिप का हकदार है तो ईरान है। आज ईरान ने साबित कर दिया है, आज के दौर में ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर लीडरशिप है तो हमारे पास है। अगर हम रहनुमाई कर सकते हैं इस खित्ते की और तमाम दुनिया की रहनुमाई कर सकते हैं, लीडरशिप हमारे अंदर मौजूद है। तो लामा इकबाल साहब ने एक सदी पहले ही बता दिया था। ये बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये बहुत दुख दर्द से कहना पड़ रहा है कि इतने प्यारे दीन को मानने वाले, इतने प्यारे और बुलंद दीन को, अच्छे दीन को, इस्लाम को मानने वाले लोग आज ज़वाल का शिकार क्यों हैं, आज परेशानियों का शिकार क्यों है। इसकी सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ी वजह ये है कि डरे हुए लोगों ने, डपरोक लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। लामा इकबाल साहब ने फरमाया है तो दीन जो है कुव्वत के बगैर, मज़हब जो है कुव्वत के बगैर फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़ा ऐसी है कि पढ़ लिया तो समझ आ गया, ठीक है, ना आया तो ना सही। दीन के साथ साथ हमको क्या करना चाहिए, ताकत भी हासिल करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की ताकत हासिल करनी चाहिए, हमें इल्म हासिल करना चाहिए। लामा इकबाल साहब तो एक सदी पहले ही जगाने की कोशिश कर रहे थे मुसलमानों को, ऐ मुसलमानों जागो, ऐ मुसलमानों जागो और नई तो नई दुनिया दरियाफ्त करो। लामा इकबाल साहब ने मजलिस शैतान की, इब्लीस की मजलिस शुरा में, वो इब्लीस कह नहीं रहा अपने मशीरों को, कहता है हर नफ्स डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से। तो लामा इकबाल साहब तो इंसानों को बेदार करने की कोशिश कर रहे थे, बेदार कर रहे थे, लेकिन हमने लामा साहब की कोई बात नहीं सुनी। आज देखें, जिसके पास ताकत मौजूद है, जिसके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, वही फैसला करता है कि अखलाक कैसे होने चाहिए, वही फैसला करता है दुनिया के असूल कैसे होने चाहिए, वही फैसला करता है कि दुनिया को कैसे चलाना है। आज आपने देखा है, आज आपने देख लिया है कि किस तरह वो टेक्नोलॉजी के साथ आपको उन्होंने दबाया हुआ है। दुनिया में आप ईसाइयत के बाद 2 अरब के करीब आप मुसलमान हैं, तो आपकी एक कौड़ी भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, एक टूटा पैसा एक भी खोटे आपकी पैसे वैल्यू नहीं जितनी है। भी तो यही है कदर कि नहीं आपके आपकी। पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, वो अपनी ताकत के ज़रिए सब कुछ मनवा रहा है आपको। 2000 बच्चा जो फ़लस्तीन के 20,000 बच्चा जो फ़लस्तीन के अंदर शहीद हुआ है, उसके लिए आपके कानों से जू नहीं रेंगी, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। आप तो उन मासूम बच्चों के ऊपर बमबारी भी बंद नहीं कर बमबारी सके। भी आप ये बंद है नहीं आपकी करवा ताकत, सके। ये है आप की ताकत। आप दुनिया में एक हजूम की मानद हैं, आपके अंदर कोई ताकत नहीं है। आज जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हरमैन 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 शरीफैन शरीफैन का खादमान किरदार क्या है, खादमान वो हरम कहाँ पे हैं? खादमैन खादमैन हरमैन हरमैन शरीफान जो है शरीफैन वो किधर हैं, वो आज सोए हुए वो हैं किधर हैं, सोए हुए हैं। और ये सोए वो हुए हैं, मस्त इनके हुए अंदर हुए गैरत हैं। मरी हुई है, ये बगैरत की मौत ही मरेंगे। आज देख ले, जिनके पास ताकत है, जिनके पास कुव्वत है, वो ही वो ही वो ही अपनी बातें मनवा रहे हैं। आज ईरान पर हमले हो रहे हैं, आज पूरे आलम इस्लाम जो है खामोश है, उनको डर है, सहमे हुए हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं, उनके पास इल्म ही नहीं, और इल्म ही नहीं है, और उनके पास असला ही नहीं है जो कि उनका मुकाबला करे। और डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोगों का ऐसे ही इंजाम होना चाहिए जो हो रहा है। इसीलिए लामा इकबाल ने आलम बरज़ख में वो कहा था ना, उनका शेर था, बांगे इसराफील भी इनको जिंदा कर नहीं सकती, बांगे इसराफील भी उनको जिंदा कर नहीं सकती, जिनका जिंदगी में ही
जिस्म रूह से खाली था। इंसान का रूह, इंसानियत कहाँ है, मुसलमानियत कहाँ है? आज भी हम तस्बीह पे तस्बीह गिन रहे हैं, जबकि कुफर आपके सर के ऊपर दंदना रहा है। आपको भी ऐसा करना चाहिए, निकल कर खानगाहों में करें रस्म शब्बीरी अदा। हमें भी रस्म शब्बीरी अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ऐसी ताकत ता फरमाए कि हम तौगूत का मुकाबला कर सके, हम इत्तेहाद के साथ हम कुफर का मुकाबला कर सके। अल्लाह ताला हमका हामी नासर, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, आमीन। ये ईरान की लड़ाई नहीं है, ये उम्मत की लड़ाई है। ये उन 80,000 बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का बदला लेने के लिए खड़ी हुई है उम्मत, जिनको पीस दिया गया, उनके ऊपर नोहा भी नहीं पड़ने दिया गया। किसी ने कहा कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, वो तो शिया हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप नेतन्याहू का दे दो, वो तो सुन्नी है। आज भी मायूसी के नारे लगाए जा रहे हैं। 4 दिन की कहानी है, उसके बाद आपको ईरान खंडर बना दिखाई देगा। बन जाए खंडर। तुम खंडर की बात करते तो करबला खंडर नहीं बना था, लेकिन आज झंडे हुसैन के झूल रहे हैं, यजीद के तो नहीं झूल रहे। तो ये खंडर इसराइल बनने वाला है, इस्लाम का झंडा ऊंचा होगा।